हाउ आर यू माय डियर्स। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल जीके अप पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, परसेंटेज का टोटल हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आज का हमारा ये लास्ट सेशन है जो परसेंटेज के चैप्टर पे बेस्ड होगा। और इसमें मैंने हॉट क्वेश्चंस इसलिए इस सीरीज का नाम रखा है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से हटके हैं। मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल के पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज का सेशन हॉट क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि ए बी से 20% अधिक है और सी बी से 20% कम है, यानी कि बी के वैल्यू पे सब कोई डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले बी है, ये सी है और ये हमारा ए है। ठीक है, ये तीन है, ए बी और सी। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे 100 रख के चलता हूँ, 100 रखना आसान होता है परसेंटेज में, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से 20% अधिक है यानी कि 120 हो जाएगी, है ना। आप ये कह सकते हो 120 हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा। अभी इनमें क्या कह रहा है, तो सी ए से कितना % कम है, तो ये सी की वैल्यू बतानी है। ए से मैंने उस दिन आपको समझाया था, से बोलेगा तो इसका मतलब बेस किसको बनाना है, ए को बनाना है, यानी 120। और कितना कम है, आप जैसे कि देख पा रहे हो 40 कम है, तो 1/3 इसका 1/3 होगा। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/, मतलब 33.33 आएगा। 1/3 की वैल्यू इतनी होती है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आप बदल सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मंजीत एक के वार्षिक वेतन में 30% की कमी आती है। तो मान लेते हैं भाई इसकी वेतन यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी थी, 100 थी, 30% की कमी कर दो तो यहाँ पे इसका वेतन कितना हो गया, 70 रुपये हो गया। 30% इसका 70 होता है, 30 मतलब होता है और 70 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से क्या कर रहा है, अगले वर्ष वार्षिक वेतन में क्या हुआ, 45% की वृद्धि होगी, तो यहाँ से आप 45% इसका बढ़ा दो। तो जैसे ही आप 45% इसका अगर इंक्रीज़ कर रहे हो आप 45%, तो इस 70 का 45% आप देखोगे तो 10% तो 7 होता है, तो 7 चौको 28 रुपये ये हो गया 40%। और 5% और यानी कि 3 साढ़े 3 रुपया, यानी 8 3 11, यानी 31.5 रुपये आपके क्या हो गए, यहाँ से बढ़ गए। तो यहाँ पे 31.5 रुपये अगर आपके सपोज बढ़ जाते हैं तो 70 3 31 यानी कि 101.5 रुपये हो जाएंगे। तो मुझे बताओ अभी ये पहले कितना था, इसका 100 रुपया था, अभी बढ़ के टोटली ओवरऑल कितना हो गया, 101.5 हो गया। कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है, 1.5। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1.5% की ओवरऑल क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, जी बिल्कुल, और 54% पुरुष हैं। और बच्चे कितने हो गए भाई, 196 बच्चों की क्वांटिटी दे रखा है, बट इनकी परसेंटेज दे रखा है वैल्यू। तो हम जानते हैं भाई 100% वैल्यू होती है टोटल। अगर मैं 100% की वैल्यू बात करूँ, यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे 100% टोटली वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर अगर छाँटूँ तो 32% तो भाई क्या है, फीमेल। 54% कौन है भाई, मेल। और चाइल्ड कितने हैं भाई, 196 हैं। बट मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में आप खुद बता सकते हो, 32 ये हो गए, तो 80 और 6 86 हो गए, यानी कि 14 हो गए। 14% क्या हो गए, आपके चाइल्ड हो गए। अब यही वैल्यू इज इक्वल में है, मतलब इक्वल मैंने उस दिन समझाया था ना, परसेंट की वैल्यू इक्वल में कैसे लेके चलनी है, मैंने ये बात डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे 1% की, मैं यहाँ से अब वैल्यू की बात करूँ आपसे, 1% की वैल्यू बता दो जी, तो आप देखेंगे 1% की वैल्यू जो आएगी इक्वल में, वैल्यू आएगी 14 के बराबर। ठीक है ना, 14 के बराबर ये हो जाएगा। तो पूछा क्या प्रश्न में, तो उस विवाह समारोह में कितने पुरुष थे, तो आपको परसेंट वैल्यू कितनी है, 14, मतलब 54% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1% की वैल्यू 14 है तो 54 की आप इजीली बता सकते हो, 54 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके आंसर में लास्ट में 4 चौको 16 का 6 आना चाहिए। लास्ट में कौन से भाई 6 है, एक ही ऑप्शन में 756 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y का x% 150 है। लो भाई, बिल्कुल जैसा बोल रहा है वैसे ही करेंगे हम। y का x% कर लेते हैं, y का x% 150 के बराबर है, तो y इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू कितना मार्क कर देंगे, 150, बिल्कुल कर दिया। और z का y% 300 के बराबर है। और क्या कह रहा है, z का, अब यहाँ पे मैं y के कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू जैसे ही निकालूंगा, y की वैल्यू, क्योंकि दूसरे वाले में क्या दे रखा है, y की परसेंटेज दे रखा है, तो हम यहाँ पे y का ही ले लेते हैं। तो y का जैसे ही आप निकालोगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 15 150 गुणा 100
बटा में x बन जाएगा, है ना, y की वैल्यू। सेम टू सेम सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे, सिमिलरली दूसरे वाले शर्त में क्या कह रहा है, सेम टू सेम दूसरे में लिख लेता हूँ मैं। दूसरे वाले शर्त में आपसे ये बोल रहा है कि z का y%, अगर z है और y% इसका निकालें तो y/100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 300। तो आप यहाँ पे फिर से y की जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपको कितना मिल जाएगा y की वैल्यू निकालने पे, 300 गुना में 100 बटा में कितना आ जाएगा भाई, z आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो ये 100 से 100 कटा, ये एक बार में, ये दो बार में, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई ओवरऑल अगर देखें तो यानी कि एक आया 1/x और दूसरा जो वैल्यू आएगा यहाँ से 2/z, ये आएगा आपका। अब हमसे इनका पूछ रहा है रिलेशन बताओ, तो रिलेशन पर अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन किस तरीके से पूछ रहा है, x और z का संबंध पूछ रहा है। तो x की वैल्यू आप अगर यहाँ पे निकालना चाहोगे या z की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, तो z की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो 2x आ जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन आपका इन दोनों के बीच बनेगा। तो चेक कर लो किस ऑप्शन में है, z=2x, ये रहा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों को 13% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या इंक्रीमेंट आएगा। तो यहाँ उस दिन मैंने आपको समझाया था, अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन यानी l/b यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन तीसरी चीज़ होती है, तो अगर दोनों चीज़ों को बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में ओवरऑल क्या चेंज आएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था उस दिन, सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अगर जो भी चीज़ें, दो चीज़ें बढ़ रही हैं, तीसरे पे पूछ रहा है, तो वहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट लग सकता है, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है वो लगेगा फार्मूला। यानी कि वो हमारा फार्मूला था a+b/100, ये हमारा उस दिन का फार्मूला था। तो आप इस पे अगर बेस्ड ये क्वेश्चन करते तो आसानी से मौखिक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 13, दूसरे वाला भी बढ़ रहा है 13 और 13 गुणा 13 बटा में 100। मैं इसको देख के ही मार्क कर सकता हूँ आंसर, मैं बताता हूँ, अभी आप भी मार्क कर सकते हो। 13 कितना हो गया आपका ओवरऑल देखा जाए तो 13 होता है आपका 26 और 13 में 169 होता है, 100 से भाग करेंगे 1.69 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 27.69 आप आंसर मार्क कर सकते थे डायरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करते तो ईजिली आप आंसर मार्क कर सकते थे, 27.69% आपका राइट आंसर होता। मैं इसको देख के समझ गया 13 26, 26 से ऊपर होगा आंसर सी, मैं मार्क करके आगे बढ़ जाता। तो आपको भी ऐसे स्मार्ट बनना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, ओके। कुछ हफ्ते बाद क्या हुआ, वह 1160 प्रतिदिन कमाती है, मतलब कुछ दिन के बाद 1160 रुपये कमाने लगी। अब कह रहा है उसकी कमाई में कितने % की वृद्धि हुई। अरे भाई बहुत आसान है, 1000 रुपये पहले कमाती थी, बढ़ गया 1160, मतलब कि 160 की वृद्धि हुई है। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो 1000 रुपये 160 की वृद्धि हुई, परसेंटेज में चेंज कर लो भाई, परसेंटेज में चेंज किया मैंने, ये इससे कट गया, नहीं 16% आंसर, मौके कर सकते थे इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, देखिए फिर से वही चीज़ आ गया यहाँ पे, पर घन है लेकिन यहाँ पे, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, दो चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई और चौड़ाई पे ही बेस्ड होता है, मतलब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। इसका मतलब वही चीज़ यहाँ पे फिर लगेगा, 10 10 20 और 10 गुणा 10 बटा में 100, यानी ओवरऑल ये कट जाएगा, 10 10 20 और 1 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, हलवे क्वेश्चन हैं। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, ओके, 100% टोटल होते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ जरा फिगर, 100% टोटल होते हैं, हाँ जी बिल्कुल 100% टोटल होते हैं। अब 60% बॉयज़ हो गए, ये लो, तो कितने लड़कियाँ बची, परसेंटेज के रेशियो में देखूँ तो 40% बची। और 40% की वैल्यू अंक में कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, लड़कियाँ कितनी है 36 है, यानी 40% की वैल्यू, इसका मतलब मिल गया 40% की आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई क्वान्टिटी में। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू आप बता सकते हो 36/40 होगा जी। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या थी कितनी 60%, तो 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसे कट करोगे तो 4 9 36, 9 6 54 यहाँ पे आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, किसकी, लड़कों की। इस तरीके से बता सकते थे। और थोड़ा सा और स्मार्ट सोचते तो 4% की वैल्यू निकाल के 15 चौको 60 से गुणा करके ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 20% से बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन में कितना % का चेंज आएगा। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ।
इसको दो तरीके से आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे तीन घन में होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, मतलब तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन आयतन बनता है। तो सपोज अगर मैं बोलूँ तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है ना, और ये आयतन के बराबर है, तो अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो सभी भुजाएं सेम होते हैं, तो सभी भुजाएं ले लो, कोई इशू नहीं है, ए ले लो, ए ले लो, ए ले लो, बिल्कुल ए क्यूब होगा आयतन के बराबर। मेरे कहने का मतलब है तीन कंपोनेंट होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे आयतन आता है। तो इसका मतलब अगर तीनों को बढ़ाया गया है सेम से, तो वो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। बट वहाँ पे तो हमने 2 पे वैल्यू पे देखा था, तो 3 पे कैसे लगेगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यानी कि 3 वैल्यू हैं आपके पास, अगर है ए, बी, सी, तो पहले आपको पहले इनके साथ एक बार लगाना है, तो सक्सेसिव जो परसेंट चेंज आएगा फिर सी के साथ लगाना है, ठीक है। चेंज वही है। अब मैं ए के साथ, ए और बी के साथ लगाऊँ तो 20-20 का ले लेते हैं पहले, तो 20 + 20 हो जाएगा, प्लस 20 × 20 यानी 400/100 का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे 4, यानी कि ये ओवरऑल अगर देखेंगे तो 44% ये हो जाएगा। किसके लिए, ए प्लस बी के लिए, क्लियर। अब मुझे सी में भी लगाना है, तो ये तो सिंगल हो जाएगा 44, तो 44 प्लस सी की वैल्यू आपको कितने मार्क करनी है, अब 20 मार्क करनी है ना, तो 20 ये हो जाएगा सी की वैल्यू, समझ पा रहे हो आप। यानी ए और बी मिल गए जब, तो 44% तो ये हो गया, प्लस 20 प्लस ए इंटू बी होता था ना, मतलब दो चीज़ों का मतलब इसका और ये, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आ गया यहाँ पे, फिर सी आ गया यहाँ पे, फिर ये और ये, मतलब ए प्लस बी और सी, इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 44 × 20 बाई क्या होगा आपका आंसर 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बचे हो तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि 60 और 4 64 यहाँ पे परसेंट ये ओवरऑल अभी बन जा रहा है, यानी उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो 64 प्लस समथिंग वाला देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो 64 प्लस समथिंग वाले देखिए, ये यहाँ पे अगर चेकआउट करें तो ये नहीं हो सकता आंसर के लिए, आपका ये हट जाएगा। और 72 देखते हैं होता है कि, मतलब एक ऑप्शन आपका कम हो जाएगा। फिर आगे देखें अगर, तो इसको कर ही लेते हैं आगे। अब यहाँ पे 44 × 20, तो यहाँ पे मैं करूँगा 20 × 25 100 होता है, और 5/40 होता है 8, और फिर से 5/40 होते हैं, 8.8 आ जाएगा। और 64 और 8 आप जब चेक करोगे 8 4 12, यानी कि 72.8% का आपका ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, ये मज़ा आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, अगर तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई दे रहा है और तीनों में इंक्रीमेंट कह रहा है और कुछ किसी चीज़ के बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना, दो को आपको एक साथ लेना है। 2 को मैंने एक साथ ले लिया, सक्सेसिव परसेंट चेंज लगाया, 44 आ गया। फिर से मैंने इसको एक साथ बांध दिया, मैंने क्या किया, इस 44 को एक मान लिया, इस 44 को मैंने एक मान लिया, और एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लूँ, ये 44 को मैंने एक मान लिया और दूसरे वाले को मैंने कितना मान लिया, सी मान लिया, मतलब सी की वैल्यू 20 ले लिया, तो ये मिला और ये मिला। फिर से मैंने सक्सेसिव परसेंट दोबारा यहाँ पे लगा दिया, क्लियर बात, और कुछ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ती है, फिर से उसकी चौड़ाई 15% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या इंक्रीमेंट या कमी या बढ़ोतरी होगी। तो आपको फिर से वही चीज़ देखना है, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई, तीसरा मैं तब से वही चिल्ला रहा हूँ कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई अगर तीसरे चीज़ में डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे आपको चेंजिंग का वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो जानते हो आप। लंबाई बढ़ रही है, दूसरी लंबाई को मैं ए मान लेता हूँ, चौड़ाई को मैं बी मान लेता हूँ, यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी हुई तो +10 हो गया, फिर से प्लस। अब यहाँ पे ये भी बढ़ाया गया, तो ये भी बढ़ा दिया मैंने 15, और हमारा फार्मूला क्या होता है 10 × 15/100। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मालूम है कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 25, ये तो 25 बन ही जाएगा, मतलब 25 से ओवरऑल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखें 25 से कितना ज़्यादा होगा भाई, वो देख लेते हैं। तो 15 में कितना होता है 150 को 100 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1.5, यानी कि 25 और 1 26.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, इतने का क्या होगा बढ़ोतरी होगा, ठीक है, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। गणित में निधि ने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, राइटिंग मिस्टेक। निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और साइंस। इसने क्या किया 62 इसमें लेके आई है, ये
70 इसमें लेके आई है और 74 इसमें लेके आई है। एक और है इसका सोशल साइंस यानी एसएसटी बोल सकते हैं इसको, इसमें इसने कुछ मार्क्स लेके आई है पता नहीं, लेकिन इसका जो ओवरऑल मार्क्स है यानी कि वो उसका परसेंटेज कितना है 68% है। आप मुझे बताओ 68% क्या मतलब होता है? 68% का मतलब इतना होता है कि 68/100 होता है, मतलब 100 में 68 लेके आई है। लेकिन यहाँ पे तो 4 सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब ये 4 में 68 लेके आई होगी। तो 400 में अगर मैं इसको 100 को 400 बनाऊँ तो ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर इसके होने कितने चाहिए थे, तो 8 चौको 32 का 2 होना चाहिए था, 6 चौको 24, 24 और 3 27, यानी कि 272 नंबर इसके टोटल होने चाहिए था। अब आप क्या कर सकते हो, इन सबको ऐड कर सकते हो, इन सबको आप ऐड करो और पता करो कितने नंबर की कमी आ रही है। आप जैसे ही इनको ऐड करोगे जितने नंबर की कमी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसका बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको, वो तरीका सबसे बेस्ट है, इसको आसानी से कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर सबको 68 नंबर बनाना है यानी तभी तो 68% होंगे, तो मान लेते हैं ये भी 68% है, 68 नंबर ही है, सबको 68 समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया आपका 6, इसको भी 68 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा हुआ, 2 हुआ, तो 6 और 2 8 हो गए। 8 यहाँ भी 68 बनाने के लिए मुझे कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे 6 की कमी आ रही है। तो 6 की जैसी कमी आएगी ये भी 68 हो जाएगा, मैंने इसको 6 दे दिया। अभी मेरे पास बचे कितने हैं, 2 बचे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 68 था यहाँ पे मैं इसको 68 मानूँ, यहाँ पे 2 लेके एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, यानी कि हमारा ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 ये कम करेगा, तो 2 कम करेगा यानी कि इसके पास कितने नंबर हो जाएंगे, 66 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 66 नंबर अगर इसके पास हैं, अगर 2 मैं एक्स्ट्रा बनाऊँ, एक्स्ट्रा दे दूँ इसको, तो 68 हो जाएंगे। तो 68 68 68 68 यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो 66 हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ आई बात? चलिए एक बार और समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा 62 है, 70 है और 74 है। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए मैंने कहा एक में 62 लेके आई, ठीक है भाई, एक में 70 लेके आई, ठीक है, फिर दूसरे में 74 लेके आई, तीसरे में 74 लेके आई, फिर इसमें कुछ लेके आई है। क्लियर बात? अब मैंने क्या किया, इतना सा बस मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इसको समझ लिया 68 नंबर लेके आई है। तो यहाँ पे अगर ये 68 नंबर लेके आई है, इसका मतलब यहाँ पे कमी आ गई। कितने नंबर की कमी आ गई है, 68 नंबर लेके आने के लिए 6 की कमी आ गई है। मान लेते हैं ये कितना लेके आया है, 68 लेके आया, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ये दिखा रहा है, 2 एक्स्ट्रा दिखा रहा है। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो 68 नंबर लेके आना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा लेके कितना आया है ये, तो ये एक्स्ट्रा लेके आया आपका 6, यानी कि ओवरऑल आपका कितना एक्स्ट्रा हो गया। बैलेंस करने के लिए आपको हर जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा 68 लेके आना था तो यहाँ पे तो 8 हो गया बैलेंस, इसका मतलब -2 होना चाहिए। तो -2 का मतलब ही आपका क्या है, 2 नंबर और आपके कम हो जाएंगे, यानी कि 68 की जगह पे आपको यहाँ पे कितना लेके आना होगा, 66 लेके आना होगा। बात समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 66, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सभी नंबर्स को अभी मैंने जैसे बताया आपको, सभी नंबर्स को आप ऐड करके भी कर सकते हो। कितने कमी आ रही है 272 में से, आपको उसको घटा दो, वैसे भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई, ठीक है भाई। व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, मैंने उस दिन सिखाया था ना, अगर 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन फिर से कोई तीसरी चीज़ बन रही है, जैसे कि चीनी की कीमत और खपत दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल व्यय पता चलता है। तो यानी कि जो व्यय में परिवर्तन वगैरह चेंज यहाँ पे देखा जा रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्रतिशत चेंज हो रही था, बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैंने उस दिन समझाया था, परसेंटेज में बेस कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पे लगेगा। मतलब कि पहले मान लेते हैं 100 था, 18 से थोड़ा बढ़ गया, तो अभी इसकी वृद्धि कितनी हो गई, 118 की हो गई, इसकी प्राइस कितनी हो गई, 118। अब मुझे 118 से फिर से मूव होना है 100 पे। तो हमने उस दिन समझा था कि 118 को क्या करना है, आधार रखना है और 18 की कमी होगी तो नेगेटिव लेना है और इसको परसेंट में चेंज कर देना है, सिंपल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो कट करेंगे जैसे ही, तो 1 मिनट मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे क्या है, परसेंट चेंज डायरेक्ट निकाल सकते थे। चलिए तो बारीकी से बोला है तो बारीकी से हम भी करते हैं दूसरे को। देखिए मैं इसको कट करता हूँ, तो मान लेते हैं सबसे पहले मुझे मेरे दिमाग में 2 से आ रहा है, तो ये दूसरा 50 हो जाएगा, है ना। तो 2 से कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 9 18। तो मुझे लग नहीं रहा है, आप प्लीज़ इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करके मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बस ये करना है कि -18 और 50 का मल्टीप्लाई करना है,
और बटा में भाग कर देना 59 से, तो आपका जो भी आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, दशमलव के स्थान तक बोला भी, देखिए ये यहाँ पे क्लोज हैं, सभी ऑप्शंस मुझे क्लोज दिख रहे थे इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। काफ़ी क्लोज ऑप्शन दे रखा है, तो प्लीज़ इस एक बार भाग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं सकते हैं। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको शामिल करने का सोचा। आसान है क्वेश्चन, बट मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में अलग है। तो क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए, यदि फोटोग्राफ में कितने लेटर्स है भाई, पहले लेटर्स पता कर लें क्योंकि लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। 3 3 6 6 3 9 1 10 लेटर्स हैं। ओके, 10 लेटर्स हैं। अभी शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख लिया जाता है, मतलब पीएच जहाँ पे लिखा गया है, मतलब 2 लेटर्स लिखे हैं एक ही जगह, मतलब 2 लेटर्स के जगह पे 1 लेटर्स आ रहा है, तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी आ जाएगी। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने पीएच की जगह पे एफ लिखा, मैंने सपोज यहाँ पे एफ लिख लिया और यहाँ भी पीएच की जगह पे एफ लिख लिया, तो मुझे बताओ कितने लेटर्स बच गए। तो 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स आ गए, मतलब 2 लेटर्स की कमी होगी, तो ओवरऑल कितने लेटर्स हो गए, अभी 8 लेटर्स हो गए, है ना। आप काउंट करोगे तो 8 लेटर्स बनेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कितने % की कमी आ गई, तो बिल्कुल भाई 2 यहाँ पे, यानी 10 पे 2 की कमी आई है, तो परसेंट में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 में 100 होता है, 10 दूना 20% की आपकी क्या हो गई, कमी आ जाएगी। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही हलवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। पास होने के लिए 35% लाना है, इसका मतलब पासिंग मार्क इसका कितना हो गया, पहले आपको ध्यान रखना है 35 नंबर, 35%। उसे 82 अंक मिले और वह 23 अंकों से फेल हो गया। अब मुझे बताइए, अगर इसको 23 अंक मिल जाते, मान लेते हैं 82 अंक इस ससुरे को मिले हैं बच्चे को, अब ये 23 अंक और पा जाता तो ये तो ससुरा पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स हैं, और पासिंग % कितना है आपका, 35% है। इसका मतलब ये हुआ कि 35% की वैल्यू ही पासिंग मार्क हुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 82 और ये कितना होता है ओवरऑल, आप देखें तो 5 10 यानी 105 नंबर, यानी 35% की वैल्यू कितनी है, 105 नंबर है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अधिकतम ज्ञात कीजिए। अधिकतम ज्ञात कीजिए मतलब ये है कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, पासिंग नंबर नहीं पूछ रहा, अधिकतम मार्क्स क्या थे, मतलब जो पूर्णांक था उसका, तो 100% वो पूर्णांक होता है। तो ये आप देख सकते हो कितने बार में कट रहा है, 35 दूना 70 यानी 3 बार में कट रहा है। तो 1% की वैल्यू अगर 3 है, आप देख सकते हो 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 100 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो 100% हो जाएगा, तो इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 300 अंक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब कि आपको सीधे सीधे आपको दिखना चाहिए कि 8% जो फेल हुए हैं वो किन के बराबर हैं, 480 छात्रों के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, 100% छात्र शामिल होते हैं, इसका मतलब 100% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 1% इसके बराबर है, तो 1% निकाल लो, 480 बटा 8 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप सीधे सीधे देखोगे 8 6 का 48 होता है, 60 हो जाएगा, यानी कि 600 उसमें क्या थे, बच्चे थे। राइट आंसर 6000, सॉरी 6000, 100 से 60 में मल्टीप्लाई होगा, 6000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, ओके, 42% गणित में फेल हुए, ठीक है। यदि 17%, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2 ग्राफ बनेंगे, आपको डायग्राम बनाना है, मैंने कराया था। ये अंग्रेजी का हो गया भाई, ये गणित का हो गया, यहाँ पे 52% अंग्रेजी को दे देते हैं, ठीक है। फिर 42% मैथ को दे देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है, फेल वाला है ये कॉन्सेप्ट, फेल वाले पे दिया हुआ है, और ये 17% यहाँ पे फेल के लिए है, 17%। बात इतनी आपको समझ में आ रही है। अब कह रहा है तो दोनों विषयों में कितने % पास हुए हैं, तो पासिंग मार्क बताना है आपको। तो पहले ये पता कर लो ससुरे टोटल फेल कितने हुए हैं। टोटल फेल करने के लिए आपको तरीका बताया गया, मैंने बताया था क्या, सबको ऐड करो। 52%, सॉरी यहाँ पे 52 नहीं आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, 52% तो इसकी टोटल वैल्यू है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 कम कर देंगे, 12 में से 7 गया, 5, 4 में से 1 गया, 3, यानी कि ये 35 आ जाएगा। ये इसके अंदर ये जो केवल जो इंग्लिश में पास हुए हैं, ये फेल हुए हैं, ये हैं। फिर से यहाँ पे 12 में 7 गया, 5, और यहाँ पे 2, यानी कि 25 क्या हो गए, केवल गणित में फेल हुए। तो
दोनों में कितने फेल हुए? 17। केवल अंग्रेजी में 35, 25, इसमें टोटल कितने हो गए फेल होने वाले? तो 35 + 17 + 25, है ना। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा टोटल फेल, तो पास भी पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएगा 60 और 17 कितना हो जाएंगे भाई? यानी कि 77। तो 77% यहाँ पे टोटली फेल, है ना। तो अब टोटली 77% फेल, तो हलवा भी बता देगा आदमी कितना है। 33% फिर पासिंग हुए हैं, सॉरी 23 होंगे ना। हाँ 77 अगर फेल हुए हैं ना तो 23 होंगे, 23% यहाँ पे क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो बस हाय, आज के लिए बस इतना ही भाई। फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो परसेंटेज में बस इतना ही है, आपको घबराना नहीं है। मैंने जो हॉट क्वेश्चंस कराए हैं इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। बस इससे बेहतर किसी यूपी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाने हैं। ठीक है,